रावलपिंडी और इस्लामाबाद की खूबसूरत जगह है रावल डैम। आजकल एक खबर मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि यहाँ पर जो मछलियाँ हैं वो मुर्दा हालत में हैं। यहाँ पर जहर फेंकी गई है। डिप्टी डायरेक्टर जो फिशेस के हैं हामिद महमूद साहब, उनसे बातचीत करते हैं कि कितनी सदाकत है कि मुर्दा मछलियाँ सेल की जा रही हैं इस डैम से निकाल के। ये आजकल खबरें जो मीडिया पे चल रही हैं इसमें क्या कुछ सदाकत है कि मछलियाँ मर गई हैं, मुर्दा मछलियाँ खिलाई जा रही हैं? इस बारे में आपके पास क्या रिपोर्ट है सर? पहले तो मैं क्लैरिटी लाना चाहूँगा। मैं ख़ुद भी शॉक्ड हुआ कि मीडिया में न्यूज़ देख के ये इतना बड़ा मामला नहीं था जितना हाइप क्रिएट कर दिया गया। वो किसी ने डिपार्टमेंट से क्लैरिटी भी नहीं ली। मतलब मेरे लिए ये बड़ा स्ट्रेंज था कि आपने क्लैरिटी भी नहीं ली, ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू ली है। और डिपार्टमेंट्स पे सारे टीवी पे खबर चल गई, लोगों ने बहुत ज़्यादा फिर उसके बाद कॉल किया। इशू ये हुआ है, एक पॉइंट है जहाँ पे बैंड एरिया है, इधर वो जंगल का एरिया है, बिल्कुल डैम के एंड पे है। उस जगह पे जाके दो बंदों को हमने पकड़ा है। इनफैक्ट ठेकेदार की टीम ने पकड़ा, तो उसके बाद फिशरीज डिपार्टमेंट आई थी, फर्दर उनको फिस्टेट किया था थाने में शिफ्ट करने के लिए। तो उन दो बंदों को पकड़ा था, वो उनका पर्पस ये था, उन्होंने स्टेटमेंट जो दी है थाने में, वो आपको रिपोर्ट बेहतर उधर वो दे सकते हैं। वो कहते हैं हम टॉर्टॉइस पकड़ने के लिए आए थे, मछली हमारा पर्पस नहीं था। उसकी वजह से वो जो जितना स्क्वीज्ड एरिया था ना, वो तंग नाले थे। तो डैम से जितना पानी ज़्यादा होता जाता है ये नालों में फिर भरता जाता है। तो ये बहुत कोने में जाके डैम के एक एरिया में है, तो उस जाके पे थोड़ा सा जहर डाला तो इतनी उसमें मछलियाँ ज़्यादा थी और फिर परिंदे भी वहाँ पे खा रहे थे, उस वजह से डेथ हुई है। मैं इतनी मिकदार में नहीं हुई जितना पोर्ट्रे किया जा रहा है। ये मेरे ख्याल में कि 200-250 मछलियाँ मरी होंगी और 4-5 टॉर्टॉइस मरे और 3-4 बर्ड्स मरे हैं, और डेफिनेटली ये हुआ है। उसी वक्त फ़ौरन हमारी टीम ने एक्शन लिया अलॉन्ग विद कॉन्ट्रैक्टर। उसी जो पॉइंट पे जो है ना, हमने डीकंटेमिनेट भी कर दिया था। वो जहर का इतना असर नहीं, इट्स अ डैम। मैं लोगों को कहता हूँ ये घर की टैंकी नहीं है, ये डैम है। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड। मतलब फॉर मी इट इज़ वेरी स्ट्रेंज कि अनप्रोफेशनल अनएथिकल मीडिया रिपोर्टिंग मैं कह सकता हूँ। मैं लोगों को कहता हूँ माइंड ना करना, इट वॉज वेरी अनप्रोफेशनल। वो लोग कौन हैं? कोई यहाँ के मुकामी हैं? उनको क्या फ़ायदा है डैम में जहर फेंकने का? उन्होंने जो रिपोर्ट दी है, जो स्टेटमेंट वहाँ पे थे, जो मुझे पता लग गया, उन्होंने कहा था हम कछुए पकड़ने आए थे और ये यूज़ करते हैं हकीमी पर्पस के लिए। हमारा टारगेट कछुए थे। अब आई डोंट नो, मकसद और भी हो सकते हैं, थ्योरी इज़ ओपन टू एनीवन, मगर हमें जो रिपोर्ट पता लगी उसने कहा सिर्फ मेरा पर्पस कछुए पकड़ना था। और ये दो लड़के जो हैं शाहपुर डैम में काम करते थे, उस जगह पे कछुए पकड़े हैं। शाहपुर डैम जो इस्लामाबाद में पिंडी की तरफ जाते हैं, उस जगह पे काम करते हैं। इधर क्यों आए थे, मकसद क्या था? और ये एरिया सारा बैन है जंगल वाला, ये एंगलिंग फिशिंग के लिए भी बैन है। तो इस जगह पे आए हैं, छुप के आए हैं डेफिनेटली। और उस वक्त कॉन्ट्रैक्टर की टीम भी हाफ कम थी, वो छुट्टी पे गई हुई थी क्योंकि आज का सीज़न ऑफ है। आजकल बच्चे डाल रहे हैं, तो सिर्फ एंगलिंग मछलियों की हो रही है और बच्चे नहीं पकड़े बेसिकली। तो उन्होंने उसका मौके का फ़ायदा उठाया और वहाँ पे आए। हम सब अगर कोई गिरफ्तार हो जाए जहर फेंकते हुए या कोई अनलॉफुल एक्टिविटी करते हुए, उसके ऊपर क्या आप चार्जेस लगाते हैं? क्या ऑफेंस होता है? जुर्माना होता है या उसकी गिरफ्तारी होती है? बेलेबल ऑफेंस लगते हैं या नॉन अवेलेबल? वैसे तो इस तरह के चार्जेस हमने कभी भी नहीं लगाए। हम जो खुद पकड़ते हैं, हमारे पास जो अपनी पावर्स हैं, हम चालान करते हैं। जो इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, इलीगल फिशिंग में, उसको हम चालान करते हैं या तो उसको पर्ची देते हैं। हाँ, जहाँ पे पुलिस की असिस्टेंस चाहिए हो फिर उसको ले जाते हैं, पुलिस वाले अपनी दफ़ा लगाते हैं। हमने कभी इंटरफियर नहीं किया। सर मुझे ये बताएं, रावल डैम मशहूर है, इस्लामाबाद के लोग और दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं। कितने एरिए पे मुहीत है और कितने सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पर तैनात हैं ताकि कोई जहर वगैरह ना फेंके? अच्छा, इसके डिस्क्रिप्शन ये 1800 एकड़्स पे ये पूरा रावल डैम है और इसमें ये जंगल का एरिया भी आ जाता है, वहाँ पे नाले भी भर जाते हैं। हमारा फिशरीज डिपार्टमेंट जो है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। आपने कैमरा पे रिकॉर्डिंग भी कर ली, ये पूरा गोल घूम रहा है। बनी काला, किनारा पार्क, ये सामने वाला मालपुर, जंगल के एरिया टूवर्ड्स ढोकरी। तो ये बहुत एरिया, इसमें सिक्योरिटी है कॉन्ट्रैक्टर की। कॉन्ट्रैक्टर को उन्होंने 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं कि इलीगल कोई फिशिंग करे या इलीगल बोटिंग, तो नहीं, इलीगल जो फिशिंग कर रहे हैं ना, और जो इलीगल बोटिंग भी इन्वॉल्व है, जो फिशिंग कर रहे हैं, उन दोनों के लिए पकड़ने के लिए उनकी अपनी मॉनिटरिंग की टीम है जो 6 एरियाज़ में डिवाइडेड है। 6 एरियाज़ में उनकी मॉनिटरिंग टीम है। उसके साथ साथ फिशरीज डिपार्टमेंट इस एरिया से लेके जंगल वाला एरिया नहीं है, ये भी मॉनिटर कर रहे हो, ये खुद मॉनिटर कर रहे हैं। और साथ साथ हमारी कंबाइंड मॉनिटरिंग भी होती है थ्रू बोट्स। सर अगर कोई फ़िशिंग करना चाहे, शिकार करना चाहे, उस पर पाबंदी है और किस किस एरिया में पाबंदी है? शिकार सारा ओपन है, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे को एज़ पर रूल्स। एंगलिंग लाइसेंस वो ठेकेदार से ले और दे कैन डू द फिशिंग।
और एरिया जो बैन है वो जंगल वाला एरिया बैन है, और इसी वजह से पर्पस ये था। और स्पिलवे के जो नज़दीक एरिया है, ज़ाहिर बात है स्पिलवे के नज़दीक तो नहीं जाते, स्पिलवे के नज़दीक एरिया बैन है, और जंगल वाला जो एरिया जितना है ना वो हमने बैन किया हुआ है। हम सब जो लोग अनलॉफुल एक्टिविटी करते हैं, ये तो सैर व तफरी के लिए बहुत खूबसूरत जगह है, अल्लाह की नेमत है, उनके नाम क्या पैगाम है आपका? मैं ये कह रहा हूँ इलीगल एक्टिविटीज़ ना करें। जो रूल है, जो पेमेंट है, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे को एंगलिंग लाइसेंस है, आपको सुबह से शाम तक अलाउड होती है, यू पे द अमाउंट और खामोशी से एंगलिंग लाइसेंस करें। मगर ऐसी चीज़ें ना करें, ऐसी चीज़ें ना करें जो डैमेजिंग हो। पहले एक ज़माने में ये होता था, यहाँ पे करंट भी लग रहे होते थे बहुत ज़्यादा, छोटे छोटे बॉम्ब के यूज़ करते थे मोर्टेलिटी के लिए, वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। और ये इस चीज़ की खुद शनाख्त करती है, इंडोर्समेंट देती है कि हमने कितने रिट स्टैब्लिश किए हैं यहाँ पे। ये जो ठेका है, कोई कंट्रैक्टर लेता है जो फिशेस पकड़ने का होता है, ये क्या किसी हुकूमती बंदे के पास होता है? ये ज़रा बताइएगा। ये इसको फिशिंग ऑक्शन राइट्स कहते हैं। हम हर 3 सालों पे होता है, उसके बाद कोई भी फर्म या इंडिविजुअल इस पे पार्टिसिपेट कर सकता है, जिसके पास वैलिड नेशनल टैक्स नंबर और डिटेल्स हो, जो SOPs हैं उसके सारे फुलफिल करना होता है। ये 3 ईयर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये भी कॉन्ट्रैक्टर अभी है 1.5 या 2 ईयर्स हो गए हैं इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, और इस बार उसके बाद जब ये ख़त्म होगा हम दोबारा इसको रिवाइव करेंगे। आपके यहाँ पर आए हुए कितना अरसा हो गया, आप ये देख रहे हैं, और क्या क्या तब्दीलियाँ रूनमा हुई हैं? इससे पहले क्या क्या था यहाँ पर? मैं खुल के बात करना चाहूँगा। इससे जब मैं यहाँ पे आया, इट वॉज द होल जंगल बेसिकली। यहाँ पे आया था तो डैम में बहुत ज़्यादा चोरियाँ हो रही थी, यही जो मैंने आपको बॉम्ब के छोटे छोटे बताए। इट वॉज ओपन टू एवरीवन, सारी चोरियाँ हो रही थी, जो कुछ भी होना था इट वॉज हैपनिंग, अभी भी होती है। हम ट्राई टू कंट्रोल इट। हमने क्या किया, यहाँ पे आने के 2 सालों में कोशिश की है, वी आर स्टिल ट्राइंग अवर लेवल में, कि इधर अपनी रिट स्टैब्लिश करें, एक डिपार्टमेंट की रिट हो, वाया कॉन्ट्रैक्टर हो या डिपार्टमेंट के थ्रू हो, हम दोनों मिल के चले, इधर रिट स्टैब्लिश हो। दूसरे अपने डिपार्टमेंट के लिए हम ये कर रहे हैं, आपने देखा होगा यहाँ पे हैचरीज बिल्ड हो रही है, फिश सीड हैचरी के नाम से एक प्रोजेक्ट है। तो इंशाल्लाह विद इन 2 ईयर्स दिस विल बी कम्प्लीटेड, और यहाँ से प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी फ़िश की। फिर हम ट्रेनिंग भी कराएंगे, और यहाँ पे खुद भी फ़िश की प्रोडक्शन होगी, रावल डैम में खुद भी डालेंगे एक्वाकल्चर के डेवलपमेंट के लिए। आखिरी सवाल है आपसे, यहाँ पर जो सयाह आते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या क्या इंतज़ामात कर रखे हैं, सेफ़्टी के क्या क्या इंतज़ामात हैं? अगर खुदा न ख्वास्ता कुछ डूब जाता है या कोई ख़ुदकशी करता है तो व्हाट नेक्स्ट, कैसे आप उसको रिकवर करते हैं, कैसे रेस्क्यू करते हैं? वैसे तो यहाँ पे ये हमारा काम नहीं है, मगर इन कैपेसिटी ऑफ मैजिस्ट्रेट कई बार ऐसा हुआ है, एसीज और हमारी कोऑर्डिनेशन रहती है ऊपर भी। यहाँ पे बहुत डेड बॉडीज़ आई हैं, ऊपर से कई बार डेड बॉडीज़ आई हैं, बच्चे डूबे हैं। तो उसमें एट द मोमेंट हमारे पास कुछ वो नहीं है, हम नेवी और आर्मी से हेल्प लेते हैं, उनके डाइवर से, उनकी बॉडीज़ को रिकवर करते हैं, पुलिस की हेल्प लेते हैं, फिर वो वहाँ पे निकालते हैं। व्हाट वी प्रोवाइड इज़, हमारे पास बोट्स होती है, हम बोट के थ्रू फर्स्ट एड करते हैं, उनको उस जगह पे पहुँचाते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट अगर उनको चाहिए हो हमारी असिस्टेंस तो वो हम प्रोवाइड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थे डिप्टी डायरेक्टर फिशेज़ हामिद महमूद साहब। इन्होंने बड़ा डिटेल से बताया जहर किसने फेंकी, कितने लोग गिरफ़्तार हुए और इसकी ज़िम्मेदारी किस पे आती है। अपने मेज़बान बिलाल अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।